तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 9th का मैथ, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग कुछ टॉपिक को पढ़ लिए थे, जिसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि कोई भी रेशनल नंबर है उसके बीच में हम रेशनल नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। जिसमें पिछले वाले वीडियो में आपको क्या किया गया था कि कुछ बताया गया था और कुछ मतलब क्या था, डाउट में रह गया था। तो हम आज उसी को क्लियर करेंगे कि कोई भी दो रेशनल नंबर है तो उसके बीच में हम एक से अधिक कैसे रेशनल नंबर को हम निकालें। तो हम इसके लिए आपको बताए थे कि जैसे कि रेशनल नंबर निकालने के लिए दो कंडीशन था। एक तो एक रेशनल नंबर, जब एक रेशनल नंबर निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते थे, x प्लस वाई, यानी दोनों रेशनल नंबर को हम प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वही आपका क्या होता था, रेशनल नंबर। लेकिन जब एक से अधिक निकालना हो तो आपको एक फार्मूला बताया गया था, यानी हम ये कह सकते हैं कि वेन, यानी सेकेंड मेथड क्या था, when more than one rational number, when more than one rational numbers are determined, यानी कि इसमें आपको क्या बताया गया था कि जब आपको एक से अधिक यानी मोर देन वन रेशनल नंबर को आपको फाइंड आउट करना है तो उसमें दो फार्मूले लिखवाए गए थे, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि वो रेशनल नंबर है क्या। दो रेशनल नंबर हो सकते हैं, एक आपको x सेलेक्ट करना है, एक आपको y, यानी एक नंबर को x मानना है, दूसरे नंबर को y मानना है, और y जो नंबर होगा हमेशा इस कंडीशन में ग्रेटर होना चाहिए। यदि ये दोनों पता है तो आपको ये भी उसमें दिया रहेगा कि कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 4 निकालने हैं कि 5 निकालने हैं कि 6 निकालने हैं, उसमें दिया रहेगा। तो उसको हम लेट करेंगे n से। तो जब ये तीनों चीज पता चल जाए तो सबसे पहले आपको क्या निकालना रहता है, d का वैल्यू निकालना रहता है। तो d के लिए फार्मूला आपको क्या होता है, y माइनस एक्स अपान n प्लस का 1। जब ये निकल जाए, आपको जब ये d का वैल्यू निकल जाए तो सबसे पहला रेशनल नंबर होगा x प्लस का d, दूसरा रेशनल नंबर होगा x प्लस का 2d, तीसरा रेशनल नंबर होगा x प्लस का 3d, चौथा रेशनल नंबर होगा x प्लस का 4d। यदि 5 निकालना है तो x प्लस 5d, 6 निकालना है तो x प्लस 6d, ऐसे ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इतना तक में कोई डाउट है? यदि डाउट नहीं है तो हम अब एग्जाम्पल देखेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर है उसके बीच में कैसे निकालें। तो जैसे मान लेते हैं कोई दो रेशनल नंबर है, 2 है और एक 3 है। जैसे कि आपको पता है कि जितने नेचुरल नंबर होते हैं सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो इस क्यों किसके नीचे 1 राइट कर सकते हैं, जब 1 राइट कर देंगे तो ये रेशनल नंबर में आ जाएगा। तो ये दोनों रेशनल नंबर है, ये मान लेते हैं, इसके नीचे 1 लिख देते हैं ताकि ये रेशनल नंबर हो जाएगा, नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। ठीक है, तो अब आपसे ये बोला जा रहा है कि 2 और 3 के बीच में कम से कम आप कितने रेशनल नंबर निकालिए, 4 रेशनल नंबर को आपको फाइंड आउट करना है। फोर रेशनल नंबर क्या करना है, निकालना है। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। ठीक है, तो आपको इसको निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन है। ग्रेटर आपका 3 है, तो इसको हम लेट करेंगे y और इसको लेट करेंगे x। अब कितना निकालना है, 4, इसको लेट करेंगे n। यदि ये तीनों चीज पता चल जाए तो सबसे पहले आपको किसका वैल्यू निकालना है, d का। तो d का वैल्यू के लिए हम फार्मूला जानते हैं कि y माइनस एक्स अपान में n प्लस का 1। तो y का वैल्यू आपको दिया है 3, तो 3 में से हम x का वैल्यू क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस x का वैल्यू कितना है, 2, अपान में n का वैल्यू कितना है, 4, और फिर प्लस का हम क्या करेंगे 1। तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और हम 4 में 1 को ऐड करेंगे, कितना होगा 5। यानी d का वैल्यू आपको क्या निकल गया, 1 अपान में
5। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यदि दिक्कत नहीं है तो हम आपके नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करते हैं, यानी आपको पहला निकालना है तो x प्लस डी, दूसरा निकालना है तो x प्लस 2d, तीसरा निकालना है तो x प्लस 3d, चौथा निकालना है तो x प्लस 4d। तो सबसे पहला निकालेंगे यानी फर्स्ट रेशनल नंबर। फर्स्ट रेशनल नंबर तो x प्लस डी। अब ये ध्यान दीजिए x था क्या, x हमारा स्मॉल नंबर था, ठीक है ना। तो स्मॉल नंबर कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब प्लस डी का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1/5, तो यहाँ लिखेंगे 1/5। देखिए अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे 1 लिख कर हम इसको भिन्न का हमारा जोड़ है ना, फ्रैक्शन का एडिशन है, सिंपली हम कर सकते हैं। तो इसका एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पर कुछ नहीं है तो दो मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें इसका मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर दे तभी आंसर वही आएगा, या इसके नीचे हम 1 लिखें और इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 5। 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा 5। 1 से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा 5 टाइम्स में, तो फिर 5 से ऊपर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 5 टू या कितना होता है 10, यहाँ लिखेंगे 10। आप प्लस 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, तो यानी 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। 11 अपान में कितना आ गया 5, यानी ये आपका पहला रेशनल नंबर निकल गया। आया समझ में? आया इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर यदि 1 नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो डायरेक्ट इस वाले नंबर का इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टू जा 10, यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसी को इसमें ऐड कर देंगे, तो 1 है तो 10 में 1 का ऐड करेंगे कितना होगा 11, ठीक है ना। ये ऐसे भी कर सकते हैं। सेकेंड आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर निकालना है तो सेकेंड के लिए क्या है x प्लस का 2d, यही तो है। तो हम x का वैल्यू क्या यहाँ पर है 2, तो यहाँ 2 लिखे, प्लस यहाँ 2 पहले ही है ना, यहाँ 2 ऐसे लिख कर यदि इनके बीच में कोई सिंबल नहीं दिख रहा है तो किसका सिंबल आता है मल्टीप्लाई का, ठीक है ना। बताया गया था ना इसमें यदि कोई दो सिंबल है यानी एक कांस्टेंट है या एक वेरिएबल्स है, यदि कोई सिंबल नहीं दिख रहा है तो समझिए किसका सिंबल उसमें छिपा है मल्टीप्लाई का, हाइड हुआ है मल्टीप्लाई का साइन, यानी डी का वैल्यू है 1/5, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/5। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, अब प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/में कितना हो जाएगा 5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करके इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 5 टू जा 10 और 10 और 2 12, तो ये हो जाएगा आपका 12/5, ये सेकेंड हो जाएगा। थर्ड निकालना है तो हम थर्ड के लिए क्या है x प्लस 3d, यही तो है। तो x का वैल्यू कितना है 2, अब प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू है 1/5, यही तो डी का वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 प्लस 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3 और नीचे आपका कितना है 5, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको क्या करे प्लस कर दे, तो 5 टू जा 10 और 3 13/5, ये हो जाएगा थर्ड। 4 निकालना है आपको तो x प्लस 4d, x प्लस 4d, तो x का वैल्यू 2 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू 1/5, यही तो है। तो अब हम क्या करेंगे ऐसे 2 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4/5, तो ये हो जाएगा 5 टू जा 10 और 4 14/5, तो ये आपके हो जाएंगे आंसर। यानी कि आपको कितने रेशनल नंबर निकालने थे 4 निकालना है, तो ये पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। इसमें कोई डाउट है? डाउट जैसे कि इसमें कब आएगा, जैसे कि आपको फ्रैक्शन का यदि एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या करना, मेहनत करना है कि आपको फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आए, क्योंकि वो नहीं आएगा तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में,
नेक्स्ट टॉपिक में इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसको हिंदी में हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होती क्या है? तो इसके पहले वाले में हम पढ़े हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर हम ये जानते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी राइट कर सकते हैं, जहां पे p और q क्या है, पूर्णांक है यानी इंटीजर है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0। उसी का अपोजिट है इरेशनल नंबर, यानी परिमेय था तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अब इसको क्या करेंगे, इसका डिफाइन ऐसे करेंगे कि कोई भी ऐसी संख्या जिसको p अपान q के रूप में हम लिख नहीं सकते हैं, यानी राइट नहीं कर सकते हैं, यानी इस फॉर्म में हम राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, या इस रूप में लिख नहीं सकते हैं। वही बताएंगे, वेयर p एंड q आर इंटीजर, वेयर p एंड q आर इंटीजर, यानी कि p और q क्या है, पूर्णांक है, बट q नॉट इक्वल टू 0। डेफिनेशन में पूरा वही बताएंगे, बस इसमें यहाँ पर रेशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंस ये है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर, और जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसको इरेशनल नंबर, जहां p और q दोनों कंडीशन में इंटीजर होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0। इसमें जो वैल्यू आता है, यानी कि जब हम कोई भी ऐसा मतलब लेंगे, जैसे कि रूट में नंबर होते हैं, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 4, रूट में 5, रूट में 6, रूट में 7, रूट में 8, रूट में 9 और रूट में 10। तो देखिए, अब इसमें आपको पहचानना है कि कौन कौन सा रेशनल नंबर है, कौन इरेशनल नंबर है। तो आपको ये बता दिया जाए कि कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम रूट के बाहर, ठीक है ना, रूट के बाहर कंप्लीट रूप से नहीं निकाल सकते हैं, उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि आपको पढ़ाया जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है ना, तो उसमें आपको ये बताया जाएगा, जैसे ये रूट में 2 है, ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, रूट में 3 ये भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं, लेकिन ये रूट में 4 ये 2 का स्क्वायर है कि नहीं, है ना, ये कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कंप्लीट रूप से स्क्वायर हो। ऐसे ये भी नहीं किसी का है, ये भी नहीं किसी का, ये भी नहीं और ये भी, लेकिन ये तो है आपका, ये किसका स्क्वायर है, 3 का। ये किसका है स्क्वायर, 3 का। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ठीक है। तो यहाँ और ये भी नहीं है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यानी जो रूट में 4 है, रूट में 4 इसको हम लिख सकते हैं बाहर में 2, और जो रूट में 9 है इसको लिख सकते हैं 3। तो आपको ये ध्यान देना है कि इरेशनल नंबर वह नंबर होगा जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। और जब हम 4 को 2 लिख दिए हैं तो इसके नीचे भी तो 1 लिख सकते हैं, और इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, और जब ये लिख दिए तो हमारा कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन हमें क्या बताना है, इरेशनल नंबर। तो इन सब के अलावा, ठीक है ना, इन सब के अलावा ये जितने नंबर्स हैं वो सभी क्या है, रेशनल नंबर है। तो आपको ये ध्यान देना है कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। आपको ये बता दिया जाए कि कभी कभी ये देखने को ये भी मिलेगा बुक में, यानी इसका नाम है पाई। क्या नाम है, पाई। पाई इसको हम क्या बोलते हैं, पाई, और इसका वैल्यू जो होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है ना। लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कभी भी क्या कर सकते हैं, यानी इसको फिक्स वैल्यू नहीं आएगा, इसका कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं आएगा कि ये हमारा पाई, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर। यदि पाई है तो पाई आपका इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको 22/7 लिख दिए, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि पाई और 22/7, पाई आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है।
इरेशनल नंबर है, जबकि आपका 22/7 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ये ऐसा रीजन क्यों है, क्योंकि ये जो है ये हमारा p/q के फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए इसको रेशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है 3.14 ऐसे समथिंग आता जाता है हमेशा, ये कभी रुकता नहीं है, ठीक है ना। इसका वैल्यू निकालेंगे, पाई का वैल्यू जो निकाला गया है ये कभी रुकेगा ही नहीं, ये आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब रुकेगा नहीं तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं नहीं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, और इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। उसके बाद क्या है, लोकेट एंड रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे कि रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 6, इन सभी को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार आपको ये बता दें कि नंबर लाइन होता क्या है। नंबर लाइन यानी संख्या रेखा जिसको इंग्लिश में कहते हैं। नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। देखिए नंबर हम जानते हैं कि नंबर क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजिट होता है कि नहीं। यानी कोई भी यदि हम ग्रुप बना दें यदि डिजिट्स का, तो उसे हम क्या कहते हैं, नंबर। और लाइन आप जानते हैं कि पॉइंट का ग्रुप होता है, यानी कि हम ये देखा जाए तो ये आपका क्या है, लाइन है। यदि इस पर हम क्या करें, नंबर राइट कर दें, यानी नंबर लोकेट कर दें, तो जैसे कि यहाँ पर सेंटर में हम 0 और इसके इस साइड में हम क्या कर दें 1 2 3 4, इधर साइड कर दे -1 -2 -3, ये हो जाएगा -4। तो कोई भी ऐसी लाइन जिस पर नंबर लोकेट हो उस लाइन को क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। अब हम नेक्स्ट वाले में सीखेंगे कि कोई भी इरेशनल नंबर है तो उसको नंबर लाइन पर कैसे लोकेट किया जाता है। उसमें आपको ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर होते हैं स्क्वायर नंबर उसमें लर्न होना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए।